हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपको भी फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और उसके एग्जांपल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत बार पढ़ चुके हो, लेकिन कंफ्यूजन है कि जा ही नहीं रहा। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम सब कुछ हम बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी वे में देखेंगे और सबको एक साथ चार्ट में ला करके बनाने की कोशिश की है, ताकि आपको जो भी फैमिलीज हैं उनके फ्लोरल फार्मूला, जितने भी उनके स्पेशल फीचर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सब कुछ याद तो हो और लॉन्ग टर्म तक याद भी रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको टिप्स, ट्रिक्स एंड डीप लर्निंग का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है। वेलकम टू कॉन्सेप्ट बॉक्स, मास्टर योर बायोलॉजी विथ नेहा मैम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरी फैमिलीज को हम डिटेल में देखेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला पहले देखेंगे एंड देन फिर फ्लोरल डायग्राम। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। फ्लोरल फॉर्मूला एक सीक्वेंस फॉलो करता है, उसी सीक्वेंस में हमें लिखना है चीजों को। तो फ्लोरल फॉर्मूला राइटिंग मेथड, सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला में हम ब्रैक्ट को बताते हैं। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ब्रैक्ट कहाँ होता है। फ्लावर के बेस में ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है और लीफ के बेस में स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है। तो स्टिप्यूल नहीं बताना हमें, यहाँ सिर्फ फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्लावर के बेस में अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टेट होगा, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है तो वो ई ब्रैक्टेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो हम बी आर लिखते हैं, और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है तो ई बी आर लिखते हैं या फिर छोड़ देते हैं। ब्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। किसी किसी केस में ब्रैक्टियोल भी प्रेजेंट होता है, ब्रैक्ट होता है देन ब्रैक्टियोल भी प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ हमें देखने को मिलेगा पोएसिए फैमिली में। पोएसिए फैमिली में सिर्फ, जिसको कि हम ग्रामीणे फैमिली भी कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी में देखने को मिलेगा। और इसको डिनोट करते हैं हम बी आर एल से। ठीक है, और इसको ब्रैक्ट के बाद लिखेंगे। तो यही सीक्वेंस फॉलो करना है, ब्रैक्ट देन ब्रैक्टियोल देन फिर सिमेट्री। देखो फ्लावर को ना हम नीचे से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, पेडिसल जो है उसका वहां से देख रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रैक्ट देन ब्रैक्टियोल देन सिमेट्री उसका कैसा है, फ्लावर कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है या एक्टिनोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब हो गया कि बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री है उसका, और एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब हो गया कि रेडियल सिमेट्री है इसकी। ठीक है, और इसकी ट्रिक मैं बता चुकी हूँ कि कौन कौन जाइगोमॉर्फिक होता है, कौन कौन एक्टिनोमॉर्फिक होता है। फिर सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है या बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल है तो फीमेल फ्लावर है या फिर मेल फ्लावर है, और बाइसेक्सुअल है तो ये वाला साइन होगा। मोस्टली अभी जितने हम पढ़ने वाले हैं सब में सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल है। एक आप एस्टेरेसे फैमिली पढ़ेंगे जिसमें कि आपको फीमेल फ्लावर देखने को मिलेगा। ठीक है, कैलिक्स, कैलिक्स में, कैलिक्स को हम के से शो करते हैं। कैलिक्स मतलब कि सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल को हम कैलिक्स बोलते हैं, और यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला दोनों सी से स्टार्ट हो रहा है, तो कैलिक्स को हम लिखते हैं के से। ठीक है, इसमें कैलिक्स का नंबर बताएंगे कि कितने कैलिक्स हैं और वो फ्री है या फ्यूज्ड है। अगर वो फ्री है, मान लो कैलिक्स 5 है, ठीक है, और फ्री है तो ऐसे लिखेंगे, और अगर वो फ्यूज्ड है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर वो फ्यूज्ड है तो उसको बेटा ब्रैकेट में लिखा जाता है। फिर कोरोला की बात करते हैं, कोरोला का भी नंबर बताएंगे, मतलब कितने पेटल्स हैं। गेमोपेटलस है, पॉलीपेटलस है, वैसे ही गेमोसेपलस है, पॉलीसेपलस है। ठीक है, फ्री है या फ्यूज्ड है। अगर मान लो पेटल आपके 4 हैं और फ्री है तो ऐसे लिखेंगे, और फ्यूज्ड है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से। फिर एंड्रोएशियम, कैलिक्स की बात कर ली, कोरोला की बात कर ली, अब हम क्या पढ़ते हैं, एंड्रोएशियम के बारे में, मेल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो मेल कितने हैं और मेल का एडहेशन, एडहेशन क्या है या नहीं है। एडहेशन मतलब कि कोरोला के साथ अटैचमेंट, अटैचमेंट विथ कोरोला, कोरोला। अगर वो कोरोला के साथ अटैच्ड है बेटा, अगर कोरोला के साथ अटैच्ड है तो क्या करते हैं हम, सी और ए। ठीक है, कोरोला लिखते हैं, फिर एंड्रोइशियम लिखते हैं, तो उनके ऊपर आर्क लगा देते हैं अगर एडिशन शो कर रहा है, जैसे कि आपके मालवेसी फैमिली में होता है। ठीक है, आपने चाइना रोज को देखा होगा कि एंड्रोइशियम बिल्कुल चिपका हुआ रहता है उससे। ठीक है, फिर जो एंड्रोइशियम है वो फ्री है या फ्यूज्ड है, तो अगर फ्यूज होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, मोनो एडल्फस है, पॉली एडल्फस है, किस तरह का फ्यूजन शो कर रहा है। फिर गाइनेशियम, गाइनेशियम में नंबर तो हम बताते ही हैं कि कितने गाइनेशियम प्रेजेंट है, वो सुपीरियर है या इंफीरियर है। ठीक है, अगर वो सुपीरियर है, अगर वो सुपीरियर है तो गाइनेशियम, गाइनेशियम को हम पलकों पे बिठा के रखते हैं, मतलब जी के नीचे लग जाएगा क्या,
डंडा, बार, ठीक है, ऐसे गायनेशियम को हम पलकों पे बिठा के रख रहे हैं अगर वो सुपीरियर है, और अगर वो इंफीरियर है तो गायनेशियम को जो डंडा है ना उसके ऊपर है, ठीक है, गायनेशियम के ऊपर डंडा है। तो बहुत रेयर कंडीशन में इंफीरियर होती है, मोस्टली कंडीशन जितने फैमिली आप पढ़ने वाले हो उसमें सुपीरियर ही होगी, ठीक है। और ये सिन है साथ में है या फिर अलग अलग है, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा फ्लोरल फॉर्मूला में आपको कुछ नहीं बताना है, लेकिन हम साथ में प्लासेंटेशन, इन्फ्लोरेसेंस और एस्टिवेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये 3 चीज एक्स्ट्रा हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अब देखो फ्लोरल डायग्राम अगर किसी का बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। ये ब्रासिकेसी का है, तो हम इसको ना थोड़ा सा समझते हैं कि फ्लोरल डायग्राम बनाते कैसे हैं, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम में देखो बेटा, ये जो बाहर का है ना, ये क्या बता रहा है आपको, कैलिक्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिख लिया कि ये रेडियल सिमेट्री है। आप इसको देखो, इस तरह से काट के देखो, ये रेडियल सिमेट्री है ना बेटा, ये रेडियल सिमेट्री है। उसके बाद ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। फिर कैलिक्स कितने हैं, 2 और 2, 2 अलग से हैं, फ्यूज्ड नहीं है कैलिक्स, यहाँ पर 2 कैलिक्स अलग से हैं और 2 कैलिक्स इधर अलग से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोरोला कितने हैं, अंदर कोरोला सभी साथ में है, सभी साथ में है, तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूज्ड नहीं है कोरोला, तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। फिर एंड्रोइशियम की बात करें तो 2 एंड्रोइशियम घर से बाहर निकल चुके हैं, ये देखो 2 एंड्रोइशियम 1 और 2, 2 एंड्रोइशियम अलग हैं और 4 एंड्रोइशियम एक साथ हैं, तो 2 + 4, लेकिन ये सभी फ्यूज नहीं है तो ब्रैकेट में नहीं डाला। फिर गायनेशियम की बात करें तो गायनेशियम इसका सुपीरियर है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको पलकों पे बिठा के रखा हुआ है, जी के नीचे बार लगाया है, और दोनों फ्यूज्ड हैं, दोनों के दोनों क्या है, फ्यूज्ड है, इसलिए 2 लिखा है, ठीक है। तो समझ में आ गया, फ्लोरल डायग्राम देखना समझ में आ गया। बच्चों को फ्लोरल डायग्राम देखने में ही दिक्कत होती है, तो अब समझ में आ गया कैसे देखा जाता फ्लोरल डायग्राम। नाउ न्यू फैमिलीज पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। न्यू फैमिलीज में सबसे पहले बेटा पॉइसी फैमिली, पॉइसी फैमिली को हम ग्रामीणे फैमिली भी कहते हैं। ग्रामीणे मतलब ग्रामीण का, ग्रामीण इलाका में, ग्रामीण इलाके में ज्यादातर क्या उगता है, गेहूं, चावल, घास, ओट्स, मकई, गन्ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बैम्बू, तो जितने अनाज आते हैं ना, जो सीरियल्स आते हैं वो इसमें आ जाते हैं ग्रामीणे में, ठीक है, ग्रामीणे में सीरियल्स आ जाते हैं। और उसके अलावा सुगर केन, भाई मीठा भी तो कुछ खाएंगे। उसके बाद बैम्बू, फिर आप उनके खेत में जाएंगे तो उस डंडे से मारने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो उनके पास बैम्बू रखा हुआ है आपको मारने के लिए। और छोटे छोटे बहुत सारे घास, क्यों, गाय को घास भी तो खिलानी है ना, ठीक है, तो वो सभी किस में आ जाती हैं, ग्रामीणे में आ जाती हैं। और इसकी 10 के स्पीसीज हैं, ओके। और इस ये कैसा है बेटा, जाइगोमॉर्फिक है, ये कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है। और इसकी ओवरी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, इसके पास ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है, जाइगोमॉर्फिक है, एंड ये कैसा है, बाइसेक्सुअल है। और इनके पास कैलिक्स कोरोला नहीं होता है, ठीक है, कैलिक्स कोरोला फ्यूज होकर के टैपल्स बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टैपल्स को हम क्या कहते हैं, पेरियांथ। तो इनके पास पेरियांथ प्रेजेंट है, और वो भी पेरियांथ कितने, सिर्फ 2 है, ठीक है। और एंड्रोइशियम है वो 3 है, ये सभी फ्यूज्ड नहीं, और गायनेशियम है तो 1 है, ठीक है। 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1 याद रखना है। ग्रामीण में क्या है, 2 3 1 PAG, ठीक है। ग्रामीण में PAG, पागल, पागल, पागल कितने हैं, 2 3 1, 2 3 1, ठीक है। फिर इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और ये मोनोकॉट होता है। पॉइसे फैमिली एंड लिलिएसे फैमिली मोनोकॉट होते हैं, बाकी सारे के सारे डाइकॉट होते हैं, ठीक है। पैरेलल वेनेशन पता है, मोनोकॉट है तो पैरेलल वेनेशन होगा, फाइब्रस रूट होंगे, स्पाइकलेट्स प्रेजेंट होता है। क्या खास बात है पॉइसे फैमिली की, अगर आपको कहीं भी स्पाइकलेट्स दिया हुआ हो तो इसका मतलब कि वो पॉइसे फैमिली में है। देखो मैं इसको ना डायग्राम से समझाती हूँ कि स्पाइकलेट्स कैसे दिखते हैं और इनमें ब्रैक्टियोल कैसा होता है, तो अच्छे से समझ में आएगा। हाँ ये देखो, यहाँ देख रहे हो गेहूं, गेहूं का है पूरा डायग्राम। ईयर ऑफ व्हीट, बार्ली में देखो, बार्ली में ये इस तरह से ना, ऐसे इस तरह से हेयर लाइक जो प्रेजेंट होते हैं ना, इसको बेटा ऑन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन। देखो मकई, मकई में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, राई में भी ऐसा ही प्रेजेंट होता है, राइस सब इसी तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं अच्छे से। ये जो लाइन जाती है ना, ये देखो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जाती है, इसको क्या कहते हैं, रेचिलिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ऐसे जो इसकी ब्रांच जाती है ना, तो यूं इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी जाती है, इसको रेचिलिया कहते हैं।
और नॉर्मल जो लीफ वाले में क्या कहते हैं, रैचिस कहते हैं, और यहाँ पे रेचिलिया हो गया, ठीक है। फिर है ये नीचे जो ब्रैक्ट प्रेजेंट है, इसको क्या कह रहे हैं बेटा, ग्लूम कह रहे हैं। और ये जो लेमा है, लेमा और पेलिया, पेलिया क्या है बेटा, आपका ब्रैक्टियोल है, पेलिया क्या है, ब्रैक्टियोल है, ठीक है, ब्रैक्टियोल है। अब इसके बाद पेलिया जो है थोड़ा छोटा है, पेलिया छोटा है, और लेमा जो है थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ब्रैक्ट ब्रैक्टियोल। एंड देन इसके बाद अगर आप देखो, ठीक है, लेमा है, ये देखो लेमा और पेलिया, यहाँ नीचे ग्लूम्यूल प्रेजेंट थे, ग्लूम प्रेजेंट थे। इसके बाद छोटे छोटे दो लॉडिक्यूल्स होते हैं, इन लॉडिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पेरियांथ, मतलब यूं कहो कि पेरियांथ को यहाँ क्या कहा जाता है, लॉडिक्यूल कहा जाता है, पेरियांथ को यहाँ पर लॉडिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आप सीधे एंड्रोएशियम पार्ट में आओ, एंड्रोएशियम पार्ट में, ठीक है, एंड्रोएशियम पार्ट ये वाला मेल पार्ट, मेल पार्ट को देख रहे हो, ओके। मेल पार्ट अलग अलग है सारे के सारे, और फीमेल पार्ट दो हैं, फीमेल कितनी है, गायनीशियम कितने हैं, दो हैं, और मेल पार्ट कितने हैं, तीन हैं, ठीक है। तो देख करके चीजें याद आ गई, याद हो गई बेटा। और ये सभी कैसे हैं, स्पाइकलेट्स, स्पाइकलेट्स की तरह प्रेजेंट हैं, ओके। और स्पाइकलेट्स एक तरह का रेसिमी, रेसिमी इनफ्लोरेसेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो अब हम वापस से आ जाते हैं, हाँ, ओके। तो यहाँ देखो स्पाइकलेट्स प्रेजेंट है, स्पाइकलेट्स में पेरियांथ को हम क्या कह रहे हैं, लॉडिक्यूल कह रहे हैं, याद रखना, पेरियांथ को यहाँ लॉडिक्यूल कह रहे हैं। और स्पाइकलेट्स में, ठीक है, हर स्पाइकलेट में जो जितने भी स्पाइकलेट होंगे, गेहूं देखा होगा बेटा आपने, गेहूं देखा होगा, इस तरह से स्पाइकलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से स्पाइकलेट प्रेजेंट होते हैं। तो जो इस और नीचे में जो गेहूं होते हैं ना, नीचे में जो गेहूं होंगे उनमें आप देखोगे कि फ्लावर वगैरह आ चुके होते हैं, और ऊपर जो गेहूं होते हैं एकदम छोटे छोटे रहते हैं, तभी तो ए शेप बनता है, इस तरह का ए शेप, एक्रोपीटल शेप बनता है, जिसको हम रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, ओके। तो इसमें भी अगर आपने गेहूं देखा होगा, गेहूं देखा होगा, तो आगे में बिल्कुल कोन बन जाता है और नीचे चौड़ा होता है। तो इधर नीचे की तरफ जो होते हैं ना, फ्लावर आ चुके होते हैं, और इधर फ्लावर आने वाले होते हैं, समझ में आ गया। तो रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस होता है, और हर स्पाइकलेट में एक और उससे ज्यादा फ्लावर्स निकलते हैं, एक और उससे ज्यादा फ्लावर्स। पता नहीं कभी आपने गेहूं का खेत देखा है कि नहीं, मैंने देखा, उसमें येलो येलो बहुत सुंदर से फ्लावर्स बीच बीच से निकलने लगते हैं, ठीक है। फिर ग्लूम्यूल प्रेजेंट होता है बेस में, ओके। और एक ब्रैक्ट होता है, एक ब्रैक्टियोल, ब्रैक्ट को क्या बोल रहे हैं बेटा, लेमा कह रहे हैं, और ब्रैक्टियोल को पेलिया कह रहे हैं। वहां डायग्राम में ग्लूम्यूल को भी ब्रैक्ट ही कहा है, ठीक है। तो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल प्रेजेंट होता है कहाँ पे, पॉइसे फैमिली में, हमको याद रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। हमको समझ में आ गया कि हमने देखा ब्रैक्ट, पॉइसे फैमिली में ब्रैक्ट था, फिर ब्रैक्टियोल था, और फ्लावर इनकी कैसी है, जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है, एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों था, मेल और फीमेल पार्ट दोनों हमने देखा। फिर पेरियांथ देखा छोटा सा, जिसको कि हम लॉडिक्यूल कह रहे हैं, मतलब कि पेरियांथ पे ही सारा लोड डल गया है, ऐसे याद रखो कि पेरियांथ पे ही सारा लोड डल गया है, किसका, एंड्रोशियम और गायनीशियम का, ठीक है। एंड्रोशियम तीन थे और तीनों अलग अलग थे, ठीक है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीनों झगड़ा कर रहे थे, फ्यूज्ड नहीं थे, ठीक है। तीन लड़के एक लड़की, ठीक है, एक या दो लड़की, ठीक है। यहाँ पर हमने डायग्राम में देखा दो लड़की, तो एक या दो लड़की है, और तीन, मतलब एक से दो लड़की हो सकती है, और लड़के कितने हैं, तीन है, तो झगड़ा कर रहे हैं वो आपस में, तो अलग अलग है, फ्यूज्ड नहीं है, ठीक है। ब्रैक्ट का नाम क्या पढ़ा बेटा हमने, लेमा, ब्रैक्ट क्या है, लेमा, और ब्रैक्टियोल क्या है, पेलिया, ठीक है। फिर है एस्टेरेशिया फैमिली। एस्टेरेशिया का मतलब क्या होता है, स्टार लाइक, एस्टेरेशिया मतलब कि स्टार बन रहा है। तो स्टार लाइक फ्लावर जितने भी होते हैं, जैसे मैरीगोल्ड, डालिया, सनफ्लावर, ये सभी स्टार की तरह लगते हैं ना देखने में, तो स्टार लाइक जितने फ्लावर होते हैं ये सभी एस्टेरेशिया फैमिली में आते हैं। और सनफ्लावर की फैमिली इसको कहा जाता है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, डालिया, जितने भी अभी आपको विंटर में फ्लावर दिख रहा है ना सनफ्लावर वाले, जिसमें कि डिस्क फ्लोरेट भी मिलता है और रे फ्लोरेट भी मिलता है, ठीक है। 20 के स्पीसीज इनकी हैं, एंड डाइकॉट होते हैं ये, मिल्की सैप इनमें निकलता है, किसी किसी में अगर आप तोड़ो तो मिल्की सैप निकलता है। सेपल्स नहीं होंगे, सेपल्स जो है ना बिल्कुल अलग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसमें सेपल्स में सारे फ्लावर्स के जो एक एक पत्ते हैं ना, मैरीगोल्ड में आपने देखा होगा, बिल्कुल इस तरह से चिपके हुए रहते हैं, बिल्कुल घुसे हुए रहते हैं। तो सेपल्स को यहाँ हम क्या कह रहे हैं, पैपस कर रहे हैं। सेपल्स एक
स्पेशल स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पैपस कह रहे हैं। सेपल्स को आप सूरजमुखी का देखोगे, मैरीगोल्ड का देखोगे तो बिल्कुल इस तरह से एकदम, ठीक है, प्रेजेंट होता है, और उसी में सारे के सारे फ्लावर, बहुत सारी पत्तियां, लीफ बहुत सारी उसमें लगी हुई रहती। तो सेपल्स को यहाँ क्या कह रहे हैं, पैपस कह रहे हैं। तो हर फैमिली का जो स्टार मार्क जो फीचर है वो तो याद रखना है। पॉइसे में स्पाइकलेट प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेमा पेलिया है, लॉडिक्यूल्स है, ये याद कर लिया। यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली बात है कि कैलिक्स के पास हम क्या लिखेंगे, पैपस, नंबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ के में पैपस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ब्रैक्ट होगा, यहाँ पर ब्रैक्टियोल नहीं है, ब्रैक्टियोल सिर्फ और सिर्फ पॉइसे फैमिली में है, यहाँ पर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। फ्लावर आप देखते हो ना कि सनफ्लावर कैसे आप रेडियली उसको कट कर सकते हो। तो बेटा जब दिमाग में रखोगे ना फ्लावर्स को, तो बिल्कुल आराम से सबका फ्लोरल फॉर्मूला लिख सकते हो। तो रेडियली कट कर लेते हो, एंड देन फिर इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल फीमेल। एंड जो कोरोला है, कैलिक्स तो पैपस हो गया, कोरोला जो है 5 है, ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा होता है बेटा, ठीक है। और एंड्रोइशियम उससे जुड़ा हुआ रहता है, आप ना दिखेगा नहीं अलग से, एंड्रोइशियम बिल्कुल उसमें एकदम जुड़ा हुआ रहता है, एडहेशन शो करता है, वो भी फ्यूज्ड रहते हैं। और गाइनेशियम, गाइनेशियम यहाँ पर देखो, यहीं पर ऐसी स्थिति है कि गाइनेशियम यहाँ पे इंफीरियर है, सिर्फ और सिर्फ इसी फैमिली में गाइनेशियम बेटा इंफीरियर हो गई। क्यों? क्योंकि जो लड़के हैं ना वो स्टार हैं, यहाँ पर लड़के स्टार हैं तो लड़कियां नीचे हो गई, लड़के स्टार हैं तो लड़कियां क्या हो गई, नीचे हो गई। और लड़कियां 2 हैं, लड़के बहुत सारे हैं, लड़के स्टार हैं और वो कोरोला के साथ जुड़े हुए हैं, एंड लड़कियां क्या हो गई, नीचे हो गई, इंफीरियर हो गई, ठीक है, लड़कियां स्टार नहीं है। और देखो यहाँ पे डिस्क और रे फ्लोरेट देखने को मिलता है। चलो डायग्राम से दिखाती हूँ कि डिस्क और रे फ्लोरेट क्या होता है। देखो बेटा, ये जो बीच वाला पार्ट है ना, दिस इज डिस्क फ्लोरेट, ये देख रहे हो, ये बीच वाला पार्ट, ये जो गोल सा पार्ट होता है, खासकर आप सूरजमुखी में देखोगे और इस फ्लावर में देखो, ये जो बीच वाला पार्ट है, दिस इज डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। तो इसको जब आप कट करोगे तो रेडियली कट कर सकते हो, लेकिन 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 जो ये वाला पार्ट है बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, रे फ्लोरेट है, रे फ्लोरेट है, ठीक है। तो इसीलिए इनको ग्रुप ऑफ फ्लावर कहा जाता है। इसमें डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट दोनों देखने को मिलता है। ये वाला जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ रे फ्लोरेट है, ठीक है। तो डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट दोनों देखने। और रे फ्लोरेट वाले को आप कैसे काट सकते हो, ये वाले को आप सिर्फ यूं काट सकते हो ना। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया आपका जाइगोमॉर्फिक हो गया, और डिस्क फ्लोरेट वाला क्या हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ रे फ्लोरेट है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रेजेंट होगी, और जहां डिस्क और रे दोनों है तो वहां पर बेटा आपका बाइसेक्सुअल होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से। तो अपने आसपास देखो, चीजें अपने आप समझ में आएंगी, ओके। तो डिस्क फ्लोरेट का फॉर्मूला और रे फ्लोरेट का फॉर्मूला अलग अलग दिया हुआ है। डिफरेंस क्या है इनमें, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डिस्क फ्लोरेट वाला, डिस्क से याद रखना, डिस्क, ठीक है, सीडी होता है ना, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डिस्क में कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री। और यहाँ पर क्या होगा, रे फ्लोरेट में, रे में क्या होगा, रे को आप बाइलेटरली काट सकते हो तो बाइलेटरल जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। और रे में, ठीक है, रे में जो है लड़की प्रेजेंट है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल है, और वो भी कौन सा है, फीमेल, ठीक है, फीमेल। पिस्टिलेट प्रेजेंट है, स्टामिनेट नहीं है, पिस्टिलेट है। बाकी और एक चीज है कि यहाँ पर जब सिर्फ फीमेल प्रेजेंट है तो एंड्रोइशियम तो होगा नहीं, एंड्रोइशियम क्या हो जाएगा, 0, एंड्रोइशियम क्या हो जाएगा, 0, सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रेजेंट है तो एंड्रोइशियम हो जाएगा 0। तो बेटा आराम से ये चीजें याद हो गई, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मालवेसी फैमिली की, माला माल फैमिली, ऐसी फैमिली जो बिल्कुल माला माल है, ठीक है। माला माल है, आपके घर के आसपास देखने को मिलता है। चाइना रोज, इसका तो शॉर्ट्स मैंने बना के डाल भी दिया और बच्चों को समझ भी आ गया, तो आपने नहीं देखा है तो देख लेना। 4225 स्पीसीज इसकी है। ओकरा मतलब कि लेडी फिंगर इसमें आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, चाइना रोज आ जाएगा, ठीक है। तो याद कैसे रखना है कि चाइना की जो लड़की है, चाइना की जो लड़की है वो कॉटन साड़ी पहन करके, ठीक है, चाइना की जो लेडी है, ओकरा से क्या हो गया बेटा, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। तो चाइना की जो लेडी है ना, वो चाइना की लेडी कॉटन साड़ी पहन करके, कॉटन साड़ी पहन करके बिल्कुल कमाल लगती है, कमाल लगती है। मालवेशी फैमिली है ना तो कमाल लगती है, ठीक है।
सो ये इसमें सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। और इनमें म्यूसिलेज देखने को मिलेगा। म्यूसिलेज मतलब कि अगर आप हेबिस्कस को पीसो तो बिल्कुल चिपचिपा सा निकलता है, भिंडी को कट करो तो लस्सा लस्सा सा निकलता है ना, तो इनमें ना म्यूसिलेज देखने को मिलता है, चिपचिपा सा सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस मैं अभी सबका इनफ्लोरेसेंस पढ़ाऊंगी। इनफ्लोरेसेंस इसका बेटा साइमोज होगा। ठीक है, आप देखे होगे अड़हुल के फूल में, चाइना रोज में पहले एक फ्लावर खिल जाता है, ठीक है, टॉप में ही फ्लावर खिला हुआ रहता है और बाकी धीरे धीरे आते रहते हैं। तो साइमोज इनफ्लोरेसेंस है, ये भी डाइकोट है। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा। तो चाइना की जो लेडी है, ठीक है, बहुत कमाल है, ठीक है, और लेकिन वो साड़ी में ट्विस्ट हो चुकी है, बिल्कुल फंस चुकी है। अब वो चाइना के लोग साड़ी तो पहनते नहीं है, वो साड़ी में बिल्कुल ट्विस्ट हो चुकी है, फंस चुकी है। और आप सीधे याद रखो ना कि चाइना रोज जो है, बिस्कस जो है, उसका कैसा होता है पैटर्न, ट्विस्टेड रहता है ना। ठीक है, इसलिए वो बार बार बोल रही प्रैक्टिकल देख लो जाकर के शॉर्ट्स में। सो इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। ब्रैक्ट मैंने दिखाया भी है, एपिकैलिक्स भी दिखाया है शॉर्ट्स में। तो ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। और ये आपने देखा है चाइना रोज कैसा होता है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री, दोनों मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं चाइना रोज में। एपिकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं 3 से 8 प्रेजेंट होता है, 7 नहीं 8। चाइना रोज में मैंने गिनवाया था 8 प्रेजेंट होता है। कैलिक्स इसमें 5 होंगे, वो भी फ्यूज्ड होते हैं सभी के सभी। उस फूल में अगर आप देखोगे तो इस तरह से बिल्कुल फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, 5 होते हैं। कोरोला भी 5 होता है। तो ज्यादातर आप देख रहे हो ना कि ये ज्यादातर हर जगह 5-5 प्रेजेंट है। देखो पॉइसे फैमिली में 2 3 1 पागल, 2 3 1 पागल। पागल जो है 1 2 3 नहीं गिनता, पागल कैसे गिनता है, 2 3 1। ठीक है, उल्टा पुल्टा गिनता है, तो 2 3 1। ठीक है, और एस्टेरेशिया में भी 5-5 आप देख रहे हो, 5-5-5-5 देख रहे हो। ठीक है, 5-5-2। और यहाँ पर भी 5-5 देखने को मिल रहा है। कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है। ठीक है, और एंड्रोएशियम मोनोडेल्फस होता है। बहुत सारे एंड्रोएशियम प्रेजेंट होते हैं और एक साथ ट्यूब में फ्यूज्ड हो जाते हैं। बहुत सारे इस तरह से ट्यूब में बहुत सारे एंड्रोएशियम प्रेजेंट होते हैं, आप गिन नहीं सकते। ठीक है, बहुत सारे जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं, मेल पार्ट स्टमन प्रेजेंट होते हैं और एक साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और इस इसको क्या कहते हैं बेटा, सभी के सभी एक साथ फ्यूज है तो मोनोडेल्फस कहते हैं। ठीक है, मोनोडेल्फस कंडीशन कहते हैं, मोनोडेल्फस कंडीशन। और यहाँ पर आपको ऊपर में फीमेल पार्ट 4 आपको फीमेल देखने को मिलेगी। तो गाइनेशियम कैसी है, ऊपर है सबसे ऊपर। तो गाइनेशियम क्या है, सुपीरियर है, सुपीरियर है, बाकी सभी नीचे हैं, गाइनेशियम सुपीरियर है। और यहाँ पर 2 से लेके इनफाइनाइट गाइनेशियम हो सकती है। ठीक है, सो अब हम और देख लेते हैं इनके बारे में ना। सारे के सारे फैमिलीज को मैंने एक साथ ले आया है। फैबेसे फैमिली, कितने फैमिली है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और लास्ट मैंने क्यों लिख लिया, लीली एसे फैमिली, लीली ए लीली एसीए फैमिली। ठीक है बेटा, तो फैबेसे फैमिली, सोलेनेसिए, लीलिएसिए, ब्रासिएसिए, पोएसिए, एस्टेरेसिए, मालवेसिए। ठीक है, तो हमारे पास 7 फैमिली है टोटल। और 3 फैमिली को तो अभी हमने याद कर ही लिया है। इनफ्लोरेसेंस देखो तो इनफ्लोरेसेंस सब में बेटा मोस्टली में क्या है, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस है। साइमोज किसके किसके पास प्रेजेंट है, सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेसी, लिलिएसी एंड मालवेसी। सोलेनेसी, लिलिएसी एंड मालवेसी। तो इसको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। जो लिली है ना वो सोलेनेसी से याद रखो, लिली जो है साड़ी में कमाल लगती है, मालवेसी में कमाल लगती है। ठीक है, लिली जो है साड़ी में कमाल लगती है। ठीक है, लिली साड़ी में कमाल रखती है और शर्माती है। साइमोज से साई, ठीक है, साइमोज से शाई। लिली साड़ी में कमाल लगती है लेकिन वो थोड़ी शाई फील कर रही है। लिली साड़ी में कमाल लगती है लेकिन वो शाई फील कर रही है। तो ये साइमोज का है। बाकी सब में क्या है बेटा, बाकी सब रेस लगा रहे हैं, बाकी सब के सब रेस लगा रहे हैं। और रेसी मोज में पता है ना कि कहीं भी रेस लगती है तो जो ओल्ड वाले रहते हैं वो पीछे रहते हैं, जो न्यू वाले आगे रहते हैं। तो जितने जो पीछे रह जाएंगे, जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो पीछे होंगे और जो आगे होगा वो न्यू फ्लावर आता होगा। ठीक है, समझ में आ गया, रेसिमोज और साइमोज। फिर एस्टिवेशन की बात करते हैं। एक्सटिवेशन सबका नहीं पढ़ना है क्योंकि एस्टिवेशन मिक्स टाइप का मिलता है। तो फैबेसे में वैक्सिलरी, तो याद रखना जब वैक्सिंग करते हैं तो बिल्कुल फैब्यूलस लगते हैं ना। कोई भी वैक्सिंग करा ले फेस का, हैंड का, तो बिल्कुल फैब्यूलस लगता है। तो वैक्सिंग करते हैं तो फैब्यूलस लगते हैं। वैक्सिलरी सिर्फ फैब में देखने को मिलता है। एंड ट्विस्टेड, अभी हमने याद किया कि मालवेसी फैमिली में जो लेडी है, लेडी साड़ी में ट्विस्ट हो चुकी है, लेडी साड़ी में बिल्कुल ट्विस्ट हो चुकी है। फिर प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन फैब में मार्जिनल देखने को मिलता है। एक्साइल, इसकी ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर सोलेनेसी में
एक्साइल है बिल्कुल, ठीक है। ब्रासिकेसी में पैराइटल है, पॉइसे में बेसल है और एक्साइल है। तो आपको इसको याद ऐसे करना है कि बेसल किस में है, ठीक है। पॉइसी और एस्टेरेशिया में बेसल है, ठीक है। पॉइसी एंड एस्टेरेशिया में बेसल है। फिर है बेटा पेरियांथ। पेरियांथ किस में प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे आपको पी लिखना है, तो लिलिएसी एंड पॉइसे में पेरियांथ लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि दोनों मोनोकॉट है। मोनोकॉट में पेरियांथ प्रेजेंट है, मोनोकॉट में पेरियांथ प्रेजेंट है, दोनों मोनोकॉट है। लिली एंड पॉइसी दोनों मोनोकॉट है और दोनों में पेरियांथ प्रेजेंट है, दोनों में पी लिखना है आपको, ठीक है। फिर सिमेट्री। सिमेट्री मोस्टली आपको एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलेगी। जाइगोमॉर्फिक सिर्फ और सिर्फ आपको फैबुलस में, मतलब फैबेसे फैमिली में और पॉइसे फैमिली में देखने को मिलेगा। और आपको जो रेडियल सिमेट्री में देखने को मिलेगा आपको परसेंटेज। तो परसेंटेज की बात कौन करता है, पापा लोग करते हैं ज्यादातर। तो एफ से फादर, फादर एंड पापा, पी से पापा, फादर एंड पिताजी, फादर एंड पापा हमेशा परसेंटेज की बात करते हैं। फादर एंड पापा हमेशा परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है, परसेंटेज की बात करते हैं। और एस्टेरेशिया का अलग से याद कर लेना कि रे वाले में, ठीक है, परसेंटेज है। बाकी सब में एक्टिनो प्रेजेंट है, बाकी सब में रेडियल सिमेट्री होगा। नाउ पेटल्स। पेटल्स मोस्टली पेंटा प्रेजेंट है, ठीक है। 5 5 5 5 मैंने बताया ना कि पेटल्स जो है 5 5 5 5 होंगे ज्यादातर आपको, ठीक है। तो पेंटा, पेंटा देखो पेंटा प्रेजेंट है, दो जगह ट्राई प्रेजेंट है। लिलिएसी पॉइसी, लिलिएसी पॉइसी में ट्राई प्रेजेंट है क्योंकि दोनों मोनोकॉट है और उनमें पेरियांथ प्रेजेंट है। तो लिलिएसी पॉइसी में बहुत सारी चीजें मिल रही है। लिलिएसी पॉइसी में दोनों मोनोकॉट है, दोनों में पेरियांथ प्रेजेंट है और दोनों में जो फ्लावर है वो ट्राई प्रेजेंट है, ठीक है। तो ट्राई याद करने के लिए लिलिएसी का याद करो कि कॉटन में इस तरह का फ्लावर प्रेजेंट होता है, कॉटन में इस तरह का फ्लावर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ट्राई फ्लावर प्रेजेंट है लिलिएसी एंड पॉइसी में, ठीक है। फिर कैलिक्स। कैलिक्स 5 प्रेजेंट है, यहाँ भी 5 प्रेजेंट है। एंड कैलिक्स कोरोला तो अभी हम आगे ये जो फैमिली ट्री याद करेंगे ना उसमें हम समझ लेंगे, ठीक है। कैलिक्स कितने प्रेजेंट है, कोरोला किस में कितने प्रेजेंट है, ये याद रखना है कि यहाँ पर तो पेरियांथ प्रेजेंट होगा लिलिएसे में और पॉइसे में भी पेरियांथ प्रेजेंट होगा। पॉइसे में दो ही पेरियांथ है, दो ही प्रेजेंट है पेरियांथ, जिसको हम लोडिक्यूल बोल रहे हैं, छोटे छोटे दो पेरियांथ है जिन पे सारा लोड पड़ गया है। और लिलिएसी में पेरियांथ जो है 3 है, लिलिएसी में पेरियांथ 3 है, ठीक है। अभी डायग्राम देखोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। फिर एंड्रोएशियम। एंड्रोएशियम कैसा है ये बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मेन नंबर होता है, ओके। और सुपीरियर इंफीरियर हमने देख लिया कि इंफीरियर सिर्फ और सिर्फ एस्टेरेशियम में प्रेजेंट होगा, बाकी सब में सुपीरियर गाइनेशियम होगा, ठीक है, सुपीरियर गाइनेशियम होगा। नाउ और सुपीरियर गाइनेशियम का क्या मतलब होता है बेटा, सुपीरियर गाइनेशियम को एक टर्म देते हैं हम, ठीक है, हाइपोगाइनस। और इंफीरियर गाइनेशियम को टर्म देते हैं एपीगाइनस। तो हाइपोगाइनस एपीगाइनस लिखा हुआ है तो डरना नहीं, हाइपोगाइनस एपीगाइनस को भी मैंने शॉर्ट्स में समझाया है बहुत अच्छे से। नाउ फ्लोरल फॉर्मूला देखो, फ्लोरल फॉर्मूला सबका एक साथ लिखा है तो समझना आसान है, एक साथ याद करना आसान है, ठीक है। फेबेसे में, फेबेसे के ना परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं, ये फर्स्ट है, फेबेसे को फर्स्ट, सोलेनेसिस एस फॉर सेकंड और लिलिएसी एल फॉर लास्ट, ठीक है। तीनों को तो हम ऐसे याद कर लेंगे। फेबेसे का परसेंटेज बहुत आया, अच्छा आया, तो ये सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट आया ना तो परसेंटेज की बात कर रहा है। और इसके जो गायनेशियम है ना वो भी एक ही है, फर्स्ट है, लड़की इसमें एक ही प्रेजेंट है, वो भी फर्स्ट आई है। और इसमें लड़की 2 प्रेजेंट है सोलेनेशियम में, वो सेकंड आई है। यहाँ लड़की 3 प्रेजेंट है, वो थर्ड आई है, ठीक है। तीनों के तीनों क्या है बेटा, बाइसेक्सुअल है, तीनों के तीनों बाइसेक्सुअल है। यहाँ पर यहाँ भी 5 प्रेजेंट है कैलिक्स, यहाँ भी 5 प्रेजेंट है। बस लिलिएसी में हमने देखा कि पेरियांथ प्रेजेंट है, तो पेरियांथ है तो 3+3 है, ठीक है। लिलिएसी में सब कुछ 3 का खेल है, इसीलिए तीसरे नंबर पे आई। लिलिएसी को 3 नंबर से इतना ज्यादा प्यार है, लिली को 3 नंबर से इतना ज्यादा प्यार है कि सब कुछ उसका 3 है। पेरियांथ भी 3+3 है, एंड्रोशियम भी 3+3 है, गाइनेशियम भी 3 है। तो उसको सब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसलिए थर्ड आ गई, ठीक है। सोलेनेसी सेकंड है, ठीक है, सेकंड है तो इसका गाइनेशियम सेकंड है। इसका 5 5 5 555 की घुट्टी, 555 की घुट्टी, घुट्टी किसके लिए, सुलाने के लिए, सुलाने के लिए। तो सोलेनेसी,
सुलाने के लिए, 555 की घुट्टी सुलाने के लिए सोलेनेसी, ठीक है, याद रखना। और गाइनेशियम 2 होगा क्योंकि ये सेकेंड आई है, ओके। फिर इसका फेबेसी का देखो तो 5, यहाँ तक इसका बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसको भाई परसेंटेज ज़्यादा लाना था ना, तो इसने अपने कोरोला को भाई डिवाइड कर दिया, काम करने के लिए डिवाइड कर दिया। 5 को डायरेक्ट नहीं लिख करके कैसे लिखा, 1 2 और 2, ठीक है, 1 2 2, ओके। एंड एंड्रोइशियम को भी अलग कर दिया ताकि काम अच्छे से हो, अच्छे से पढ़ाई हो, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 + 1, ठीक है, 1 2 2 2 + 1, ओके। लिलिएसी के पास सब 3 3 3 है, 3 3 3 है, 3 3 3 है। नाउ ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी जो है, ये ब्रासिकेसी जो है फोर्थ आया है, फोर्थ आया है, तो इसके पास 4 बहुत है, 4 बहुत है। देखो दोनों, बाकी दोनों चीजें सेम है। गाइनेशियम इसका जो है, गाइनेशियम 2 है, सोलेनेसी के बराबर ही है, ठीक है। तो इसके पास 2 4 बहुत है, इसके पास इवन नंबर बहुत है, ब्रासिकेसी के पास इवन नंबर बहुत है, ठीक है। तो 2 + 2 कितना होता है, 4, 2 + 2 कितना होता है, 4। फिर इसने क्या किया है, कैलिक्स और कोरोला के 2 और 4 को मिला दिया, 2 और 4 को मिला दिया। फिर उसके बाद सोलेनेसी की तरह इसका भी गाइनेशियम क्या है, 2 है, ठीक है। सोलेनेसी की तरह इसका भी गाइनेशियम क्या है, 2 है। तो इसको 2 और 4 से बहुत ज़्यादा प्यार है, न्यूमेरोलॉजी करता है ये, इसको 2 और 4 से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो के कैलिक्स इसका 2 + 2, कोरोला क्या हो गया, 2 + 2 4, ठीक है। फिर उसके बाद एंड्रोइशियम में 2 और 4 को मिला दिया, 2 + 2, और गाइनेशियम क्या हो गया इसका, सोलेनेसी के बराबर है, 2, ठीक है। फिर पॉइसे फैमिली, आप इसको ना अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसके बाद आप लिख के देखना, बहुत हद तक बना पाओगे, मैक्सिमम बना पाओगे, कुछ कुछ ही छूटेगा, फिर उसको देखना बुक से, फिर बनाना, ठीक है। तो 2 3 बार लिखोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। फिर पॉइसे फैमिली का भी हमने देख लिया, ब्रैक्ट है, ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है बेटा, ये फेबेसी और पॉइसे, फेबेसी और फार्मर, ठीक है, फेबेसी से याद रखो फार्मर, ठीक है। और ग्रामीण, ग्रामीण फार्मर, ये लोग भाई अपने हिस्से की बात करते हैं कि मुझे कितना फायदा मिलेगा, परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है, परसेंटेज की बात करते, तो इनके पास जाइगोमॉर्फिक है। देन बाइसेक्सुअल सब में प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल बताया ना, यूनिसेक्सुअल सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट होगा, वो भी लड़की फीमेल प्रेजेंट होगी, रे फ्लोरेट में, एस्टेरेशिया में, रे फ्लोरेट में, क्योंकि यहाँ पे लड़के स्टार है, लड़कियों को बिल्कुल अलग कर दिया, ठीक है। तो पॉइसे फैमिली में आपका बाइसेक्सुअल है, पेरियांथ प्रेजेंट है, लिली की तरह, लिली की तरह इसमें सिमिलरिटी, पेरियांथ है लेकिन सिर्फ 2 ही है, जिसको लॉडिक्यूल कह रहे हैं। एस्टेरेशिया 3 देखा था हमने, 3 देखा था, ठीक है, अलग अलग। और गाइनेशियम इसका 1 है, गाइनेशियम इसका 1 है, फेबेसी की तरह, क्योंकि भाई ये परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं, तो भाई गाइनेशियम तो 1 होगा ही, 1 होगा, ठीक है, क्योंकि लड़कियों के परसेंटेज ज़्यादा अच्छे आते हैं। एस्टेरेशिया, एस्टेरेशिया में डिस्क और रे फ्लोरेट अभी हमने पढ़ लिया, 5 5 5 5 2, और इसमें 5 लड़का तो है ही नहीं, तो 0 2, ठीक है। फिर मालवेसी फैमिली में यहाँ भी 5 5 की बात कर रही है, तो मैक्सिमम क्या है, पेंटा प्रेजेंट है, ठीक है। फिर एंड्रोइशियम हमने देखा बहुत सारे इनफाइनाइट हो सकते हैं, और गाइनेशियम 2 से इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट कहीं दिया है, इनफाइनाइट एंड्रोइशियम गाइनेशियम में दिया, मतलब मालवेसी फैमिली माला माल है भाई, ये लोग लड़के इनके घर में बहुत हैं, लड़कियां बहुत हैं, तो माला माल है लोग, ठीक है, माला माल है लोग। तो सबसे पहले फेबेसी फैमिली के एग्जाम्पल, तो फेबेसी से याद रखो फार्मर, फार्मर क्या उगा रहा है, दाल उगा रहा है, तो अब बोलोगे मैम गेहूं चावल भी उगा सकते, तो एक और ट्रिक है बेटा, कि जो बहुत ही फैंटास्टिक फैबुलस लोग होते हैं ना, जिनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, जिनका बॉडी का शेप बहुत अच्छा होता है, तो भाई पहले तो वैक्सिंग करते हैं, याद रखना वैक्सीलरी, वो परसेंटेज की बात करते हैं, ये 2 खास बात थी इनमें। तो परसेंटेज की बात करते हैं, इनमें लड़कियां सुपीरियर होती हैं, वैक्सिंग कराती हैं, और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या खाती हैं, कैसे उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग होती है, कैसे उनकी बॉडी का शेप, मसल्स वगैरह इतना अच्छा रहता है, लड़के भी उस करके अच्छे होते हैं, कैसे होता है, ठीक है। तो प्रोटीन खाने से ये सब होता है, अगर ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो स्किन भी अच्छी रहेगी, बॉडी भी अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। तो जितने पल्सेस हैं बेटा, जिससे प्रोटीन मिलता है, पल्सेस से मिलता है, जितनी भी दालें हैं, मटर है, ठीक है, ये सभी फैबेसी फैमिली में आ जाएगा। इसके बाद सोयाबीन आएगा, तो ये सब खाने से इनका ब्रेन भी ज़्यादा चलता है, ठीक है, शाकाहारी हैं तो ये सारे प्रोटीन वाले चीज़ें खाते हैं। एंड इसके अलावा मुलेठी,
ठीक है, मुलेठी खाते हैं ताकि ये सारी चीज़ें पच जाएं, सर्दी खांसी नहीं हो, स्किन अच्छी रहे, इसके लिए ये लोग क्या यूज़ करते हैं, मुलेठी यूज़ करते हैं। ठीक है, बालों में इंडिगो लगाते हैं, बाल इनके खूबसूरत हों लड़कियों के तो ये बालों में इंडिगो लगाती हैं, डाई करती हैं। ओके, फिर है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली में भाई सोना है, सो ले। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली कह रहा है कि तू सो ले, जी भर कर सो ले। ठीक है, तू तंबाकू खा और सो ले, टोबैको खा, टोबैको खा के जी भर के तू सो ले। अब ये जगेगा। ठीक है, सो के जब ये उठा तो इसने कहा कि मम्मी मम्मी मुझे आलू, ठीक है, आलू, बैगन, बैगन, एग प्लांट, कैप्सिकम, जितने कैप्सिकम है ना, लाल हरे नीले पीले जितने कैप्सिकम है सारे के सारे कैप्सिकम, फिर टोमेटो, टोमेटो, इन सब को डाल करके, इन सब को डाल करके बढ़िया सब्जी बना दे, बढ़िया सब्जी बना दे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इन सारी सब्जी को खाने के बाद, पहले टोबैको तंबाकू खा रखा था, इसका हो गया पेट खराब। ठीक है, तो पेटूनिया, पेटूनिया ऑर्नामेंटल में जो आता है, ठीक है, पेट खराब हो गया, पेटूनिया दिया गया और अश्वगंधा दिया। ठीक है, पेट खराब हो गया तो इसको क्या दिया गया, दवाई अश्वगंधा, ताकि ये घोड़े की तरह दौड़ सके। घोड़े को क्या कहते हैं, अश्व कहते हैं ना, तो अश्व की तरह दौड़ सके, तो अश्वगंधा की, सोना नहीं है तेरे को, पढ़ाई करनी, अश्वगंधा खा ले। ठीक है, फिर लिलिएसी, लिलिएसी जो है इसमें लिलिएसी ट्यूलिप आती है। तो लिली और ट्यूलिप नाम की लड़की है, सजना सवरना पसंद है लड़कियों को, तो ये क्या लगाती है बेटा, एलोवेरा लगाती हैं, एलोवेरा लगाती हैं गाल में ताकि पिंपल ना आए। फिर उसके बाद ये क्या करती हैं, अनियन लगाती हैं, बालों में अनियन लगाती हैं ये। ओके, फिर आ गया बेटा ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली में जो ठंडी में हम खाते हैं ना, मूली, मूली के पराठे, मूली के पराठे, सारे गोभी के पराठे, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर के पराठे, ठीक है, फिर कैबेज, पत्ता गोभी के पराठे, सारे पराठे हम खाते हैं किसके साथ, सरसों के साथ, सरसों के साग के साथ, मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड ये इसमें आ गया। फिर है पॉयसी फैमिली। पॉयसी फैमिली में हमने पढ़ा कि सारे के सारे सीरियल्स कौन कौन से बेटा, राइस, वीट, जो तुम नहीं खाना चाहते हो डेली, राइस, वीट, ओट्स, मेज, ठीक है। तो पॉयसे फैमिली की ट्रिक क्या थी, ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके में राइस, वीट, ओट्स, मेज ये सब उगता है, हम देखते हैं खेतों में जाते तो ये सब उग रहा है। तो भाई वहां पर कुछ मीठा चाहिए ना, तो सुगर केन है, इससे गुड़ बनाएंगे। और आप उनके खेत में ना चले जाओ, उनके खेत में ना चले जाओ, इसके लिए बैम्बू है इनके पास, ठीक है, इनके पास क्या है, बैम्बू है। फिर इसका एक एग्जांपल सरगम भी होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो कि रोटी के साथ खाने के लिए भाई सरगम चाहिए। फिर एस्टेरेशिया फैमिली में सारे स्टार वाले, तो सनफ्लावर फैमिली है ये, सनफ्लावर, डायलिया, सनफ्लावर, डायलिया, मारीगोल्ड, मारीगोल्ड, ये सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इजी है। मालवेसी फैमिली में मालामाल फैमिली है, मालामाल फैमिली एंड्रोशियम भर भर के है, गाइनेशियम भर भर के है इनके पास, ठीक है, इनके पास एपिगैलिक्स प्रेजेंट है। तो मालामाल फैमिली है और इसमें क्या है, चाइना रोज है, चाइना रोज है, चाइना की लेडी है, चाइना है तो भाई लेडी फिंगर है, चाइना की लेडी है। और चाइना की लेडी क्या पहन के रखी है बेटा, कॉटन पहन के रखी, कॉटन की साड़ी पहन के रखी है, एकदम बिल्कुल कमाल लग रही है, माला माल लेडी है। और लेकिन साड़ी क्या हो गई है, फंस गई है, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन यहाँ नहीं लिखना है, मतलब ट्विस्टेड एस्टिवेशन यहाँ प्रेजेंट है। समझ में आ गया, ये सारी बातें आपको याद हो गई, आई होप बहुत सारी चीज़ें बेटा याद हो गई होंगी। लिख के देखना, अभी तुरंत के तुरंत लिख के देखना, बिल्कुल आपको लगेगा मक्खन, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे कंपेयर करके पढ़ते हैं चीज़ें जल्दी याद होती, सबको एक साथ रख लो, कंपेयर करके पढ़ो, ठीक है। फिर फ्लोरल डायग्राम्स ऑफ ऑल फैमिलीज, देखो सबसे पहले ये फैबेसी फैमिली का है, फैबेसी फैमिली का, फैबेसी फैमिली में हमने पढ़ा था वैक्सिलरी, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो वैक्सिलरी देखने को मिल रहा है, देखो ये दाढ़ी, दाढ़ी जैसी, ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन में यही तो होता है, ऐसे दाढ़ी जैसा कील बनता है, ये देखो ये यहाँ पर ये क्या है बेटा, कील प्रेजेंट है, कील प्रेजेंट, ठीक है। एक सिंगल लड़की गाइनेशियम, एक सिंगल लड़की प्रेजेंट है यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ सेकंड में सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली है, तो सेकंड में सोलेनेसी फैमिली है। यहाँ पर आप देखो कि सभी मिल के रह रहे हैं,
ठीक है, 7 7 सोलेनेसी से याद रखो, सोलेनेसी से याद रखो, 7 7 हैं सभी, सभी फ्यूज्ड। 555 की घुट्टी पढ़ा था ना, 555 की घुट्टी, तो भाई कैलिक्स भी 5 है, कैलिक्स भी 5 है और 7 हैं, कोरोला भी 5 हैं और 7 हैं, ठीक है। सभी के सभी यहाँ पर देखो, एंड्रोइशियम भी जो है 5 हैं और 7 हैं, ये फ्यूज्ड है इसके साथ, कोरोला के साथ, ठीक है। तो सभी के सभी एक साथ हैं, और सेकंड है तो दो दो गायनेशियम है। गायनेशियम कितनी है? 2 है। तो देख करके ही समझ में आ रहा है, आपको बनाना तो है नहीं, लेकिन अगर आपको बनाना है 11th में हो तो बना भी सकते हो आराम से। लिलिएसी में याद रखना ये छाता, ठीक है, लड़की है इसने छाता लगा रखा है, तो इस तरह का जहां भी प्रेजेंट होगा छाता तो वो क्या है? लिलिएसी फैमिली है। फिर उसके बाद पॉइसे फैमिली, पॉइसे फैमिली में याद रखो कि पॉइसे फैमिली में ये ना, ये समझो कि ये शकल है किसी की, ये शकल है, ये ऊपर हेड और ये हो गया बेटा दाढ़ी, ये फार्मर का शकल है, फार्मर का शकल ऐसे याद रख सकते हो। उसके 3 बच्चे, 1 2 3, 3 लड़के, तीनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, 3 लड़के। तो ये जो शकल वाला जो होगा ना, इस तरह का शकल वाला, ये कौन सा है? फैबेसी फैमिली की, दाढ़ी हो रखी है, फैबेसी फैमिली, ओके। इसमें लॉडिक्यूल प्रेजेंट है, इसमें 3 लड़के प्रेजेंट हैं, ठीक है, लड़कियां प्रेजेंट है 2। फिर उसके बाद आप ये एस्टेरेशी फैमिली में 2 देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा, रे वाला और डिस्क देखने को मिलेगा, ठीक है, रे एंड डिस्क देखने को मिलेगा, रे एंड डिस्क देखने को मिलेगा। तो कैसे समझोगे कौन सा डिस्क है कौन सा रे है? बेटा जहाँ पे एंड्रोइशियम प्रेजेंट होगा, जहाँ पे एंड्रोइशियम प्रेजेंट होगा वो डिस्क वाला है। ये क्या है? एंड्रोइशियम है, ठीक है, डिस्क वाले हैं। यहाँ पे नो एंड्रोइशियम, ठीक है, नो एंड्रोइशियम। फॉरेट में ये पेटल आपको दिखाए हुए हैं, यहाँ पे 5 पेटल दिखाए हुए, यहाँ पे 5 पेटल दिखाए, यहाँ पे 3 ही पेटल दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पेटल्स बहुत सारे होते हैं, हम देखते हैं ना, ठीक है। तो इसको मेन याद रखने की ट्रिक देखो कि बिल्कुल खाली खाली सा, कुछ है ही नहीं, रे वाले में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं, कोई डायग्राम ही नहीं है, बेकार, एकदम तुच्छ सा है। और डिस्क वाले में क्या है? डिस्क वाले में, डिस्क वाला थोड़ा सा मिलता है सोलेनेसी से, लेकिन सोलेनेसी में क्या है? सभी 5-5 के ग्रुप में है, सभी के सभी 5-5 के ग्रुप में है, और कैसे हैं? 7-7 है, फ्यूज्ड है, यहाँ पर फ्यूज्ड नहीं है। फिर ये आपका लास्ट वाला हो गया मालवेसी फैमिली का, मालवेसी फैमिली का, ठीक है। ये कैसा था? एस्टेरेशिया फैमिली का, ये मालवेसी फैमिली का। मालवेसी फैमिली भाई माला माल है, तो इनके पास देखो बेटा, देखो ये क्या है? कैलिक्स प्रेजेंट है, कैलिक्स प्रेजेंट है, कैलिक्स से पहले एपीकैलिक्स, जिसके पास एपीकैलिक्स प्रेजेंट है वो मालवेसी फैमिली है। क्यों? देखो कैलिक्स है, फिर उसके बाद कोरोला है इनके पास, फिर उसके बाद बहुत सारे बोले ना, इनफाइनाइट नंबर में, इनफाइनाइट नंबर में एंड्रोइशियम है, फिर गाइनेशियम है अंदर में। और देखो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन देख रहे हो, इस तरह से ट्विस्टेड एस्टिवेशन है कोरोला की, कोरोला की एस्टिवेशन कैसी है? ट्विस्टेड है। तो जहां एपी कैलिक्स देखोगे, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम भर भर के, बिल्कुल एकदम भरा हुआ एंड्रोइशियम, ठीक है। एक तो इसकी है फीचर कि एंड्रोइशियम भरा हुआ है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, और एपीकैलिक्स, सिंपल याद रखो कि एक एक्स्ट्रा डायग्राम देखोगे एपीकैलिक्स प्रेजेंट है, तो वो कौन सा है? मालवेसी फैमिली है। सो आई होप कि बेटा चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। हमने एग्जाम्पल भी देख लिए, फ्लोरल डायग्राम भी देख लिया, एक एक डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से दिखाया आपको, सारा फ्लोरल फार्मूला हमने याद करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको फैमिलीज़ वाले में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर किसी भी तरह से इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है, डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी हो सकता है स्टक हो इसमें। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी, लर्निंग स्ट्रेटजीज, टिप्स, ट्रिक्स एंड डीप नॉलेज का परफेक्ट कॉम्बो मिलता है। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।